आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता पर। एक ऐसा ग्रंथ जिसने सदियों से आप कह सकती हैं अनगिनत लोगों को राह दिखाई है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है वो इसकी गहराइयों में उतरती है। कोशिश यही है कि हम इसके सार को समझें। हाँ, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि इसके जो मुख्य विचार हैं और आज के जीवन में इसकी क्या अहमियत है, इसे पकड़ें। सही कहा। जरा सोचिए, हजारों साल पहले वो कुरुक्षेत्र का मैदान और वहाँ जो बातचीत हुई वो आज भी कैसे हमारे काम आ सकती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद जी। इसमें 18 अध्याय हैं और करीब 700 श्लोक। पर ये सिर्फ नंबर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आंकड़ों से कहीं ज्यादा है ये। अगर आप मूल रूप से देखें तो ये 3 मुख्य रास्तों की बात करता है। योग जिन्हें कहते हैं। हाँ, योग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग मतलब अपना काम करो, फल की ज्यादा चिंता मत करो। ज्ञान योग है सत्य को समझना, आत्मा क्या है, वो अमर है, ये सब विवेक और ज्ञान से जानना। और तीसरा भक्ति योग, यानी ईश्वर के प्रति एक तरह का पूरा समर्पण। लगाओ। अच्छा, तो ये 3 रास्ते, कर्म, ज्ञान, भक्ति, सुनने में तो थोड़े अलग लगते हैं। क्या ये जुड़े हुए हैं आपस में या बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, जो सामग्री हमने देखी है वो यही बताती है कि अलग थलग नहीं है। अच्छा। हाँ, इनमें एक गहरा तालमेल है। सोचिए, अगर ज्ञान ना हो तो कर्म सिर्फ मेहनत बन के रह जाएगा, शायद दिशाहीन, है ना? हाँ, ये तो है, बिना सोचे समझे बस काम करते जाना। बिल्कुल। और अगर सिर्फ ज्ञान हो लेकिन उसमें वो समर्पण, वो भक्ति का भाव ना हो तो शायद वो थोड़ा रूखा लगे, सिर्फ दिमागी कसरत जैसा। तो ये तीनों मिलकर असल में जीवन को एक संपूर्णता देते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, परम सत्य की तरफ ले जाने वाले। और वो अर्जुन वाली बात, उसकी जो उलझन थी कि अपने ही लोगों के खिलाफ कैसे लड़ूं, वो कर्तव्य और मोह के बीच का संघर्ष, हाँ, वो तो आज भी हम सबके सामने आता है जब मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। सही क्या है और आसान क्या है, इसके बीच। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर गीता धर्म की बात करती है, मतलब आपका कर्तव्य। और वो बहुत साफ कहती है कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना वो ठीक नहीं है, वो अधर्म है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। पर इसमें एक और बात है, गीता सिर्फ ये नहीं कहती कि कर्तव्य करो, वो कहती है अनासक्त होकर करो। अनासक्त मतलब बिना अटैचमेंट के, अहंकार और मोह, जिसे माया भी कहते हैं, उसके असर से बचकर। तो ये धर्म या कर्तव्य को पहचानना कैसे है? आजकल की दुनिया में तो जिम्मेदारियां इतनी उलझी हुई हैं, कभी कभी तो लगता है एक कर्तव्य दूसरे से टकरा रहा है। हाँ, ये मुश्किल हो सकता है। स्रोत बताते हैं कि गीता आत्मज्ञान पर बहुत जोर देती है, सेल्फ अवेयरनेस पर। अच्छा। जब आप वो अहंकार और भ्रम के पर्दे हटाते हैं ना, तो आपको अपने असली कर्तव्य का एहसास होता है। वो एक अंदर की आवाज है जिसे हम विवेक कह सकते हैं। अंदर की आवाज। हाँ, और वो जो आत्मा की अमरता वाला सिद्धांत है कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, शरीर बदलता रहता है। हाँ, वो तो बहुत गहरा विचार है। वो विचार हमें जीवन और मृत्यु के डर से कुछ हद तक मुक्त करता है। और जब वो डर कम होता है ना, तो मुश्किल हालात में भी सही फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाता है। आप चीजों को बड़े पर्सपेक्टिव में देख पाते हैं। ये तो हुई दर्शन की, फिलॉसफी की बात, पर हमने जो पढ़ा उसमें इसकी रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगिता का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे नैतिकता, सही लीडरशिप, खासकर जब हालात मुश्किल हों तब कैसे निर्णय लें, और एक चीज, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। हाँ, वो तो आज की सबसे बड़ी जरूरत शायद। अर्जुन की जो मानसिक हालत थी युद्ध से पहले, वो घबराहट, वो चिंता, वो तो बिल्कुल आज के स्ट्रेस जैसा लगता है। बिल्कुल। और यही गीता की प्रासंगिकता, रेलेवेंस सबसे ज्यादा दिखती है। वो समत्व योग का सिद्धांत है ना। समत्व योग। हाँ, मतलब सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, इन सब में एक जैसा भाव रखना, बैलेंस रहना। अच्छा। हाँ, मतलब हार जीत से ज्यादा प्रभावित ना होना। एग्जैक्टली। ये मानसिक शांति का, मेंटल पीस का आप कह सकते हैं मूल मंत्र है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में जहाँ हर पल उतार चढ़ाव है, ये संतुलन बनाए रखना सिखाता है। हमारे सामने जो सामग्री है वो इसे स्ट्रेस कम करने और मुश्किलों का सामना करने की एक प्रैक्टिकल तकनीक की तरह देखती है। और ये लीडर्स के लिए भी बहुत जरूरी है, शांत रहकर स्टेबल माइंड से मुश्किल फैसले लेना। ये बात भी काफी दिलचस्प है कि इसका असर सिर्फ भारत तक ही नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं।
स्रोत बताते हैं कि गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो, इन सब भारतीय चिंतकों ने तो इसे माना ही, पर कई पश्चिमी विचारकों ने भी इसे बहुत अहमियत दी है। हाँ, एल्डस हक्सले, इमर्सन, थोरू, कई नाम हैं। और दुनिया भर की भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। सही बात है। ये दिखाता है कि गीता सिर्फ किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है, ये तो मानवता की धरोहर है। हाँ, कह सकते हैं। ये असल में जीवन जीने की कला सिखाती है, एक प्रैक्टिकल गाइड है, फिलोसॉफिकल भी, स्पिरिचुअल भी। इसकी शिक्षाएं किसी एक समय या जगह के लिए नहीं है, हर दौर के लिए, हर इंसान के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर है। तो आज हमने गीता के कुछ मुख्य पहलुओं पर नजर डाली, कर्म, ज्ञान और भक्ति के रास्ते, अपने कर्तव्य को समझने और निभाने का महत्व। और जैसा हमने देखा, जीवन की चुनौतियों और तनाव का सामना करने के लिए इसकी जो प्रैक्टिकल सीख है, ये सब बातें हमारे श्रोतों में उभर कर आएंगी। हाँ, काफी कुछ समझने को मिला। जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। गीता का एक केंद्रीय विचार है कि आत्मा अमर है, सिर्फ शरीर नश्वर है। अगर हम इस विचार को सिर्फ इंटेलेक्चुअली नहीं बल्कि गहराई से महसूस करें, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो हमारी प्रायोरिटीज, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, इन सब पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। हमारी जिंदगी शायद बहुत अलग हो जाए।